आइए बनाते हैं बेडरूम की लाइट को बिल्कुल आसान। आज हम बात करने वाले 5 सिंपल स्टेप्स की कि कैसे आप अपने बेडरूम की लाइट को प्लान कर सकते हो ताकि रूम के अंदर बिल्कुल एप्रोप्रिएट लाइट हो, साथ साथ ना गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला स्टेप आता है कोव लाइट। अगर आपने अपने बेडरूम के अंदर फॉल सीलिंग प्लान करी है तो उसमें हम लेवल्स में प्ले करते हैं। जहाँ पे भी हम लेवल्स में प्ले करते हैं वहाँ पे हमेशा आती है एक कोव लाइट जो कुछ ऐसी आपको दिखाई देती है। इसको हम स्ट्रिप लाइट भी बोलते हैं। बेडरूम में आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो रूम के पूरे कॉर्नर्स पे या फिर रूम के किसी एक साइड पे, या फिर जब हम लेवल्स में प्ले करते हैं तो जहाँ पे लेवल चेंज होता है वहाँ पे हम लोग कोव लाइट का यूज़ करते हैं। ये लाइट ना अक्सर हमारी होती है वार्म वाइट लाइट, ताकि ये रूम की फॉल सीलिंग को हाईलाइट करे। एंड यहाँ पे हमेशा आपको यूज़ करनी है 240 LED पर मीटर की स्ट्रिप लाइट, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं करवाई अपने रूम के अंदर तो ये वाला स्टेप आपको यहाँ से हटाना होगा। सेकंड स्टेप आता है बेसिक लाइट। अब हमें यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें रूम के अंदर बेसिक लाइट चाहिए ताकि हम ना अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कर पाए। इस केस में हम यूज़ करते हैं पैनल लाइट। ये आपके रूम के अकॉर्डिंग ना हम 4 से 5 लाइट देते हैं पर रूम, ताकि आपका पूरा रूम अच्छे से लाइट अप हो जाए। एंड जनरली ये लाइट हमारी होती है 10 से 12 वॉट की पर लाइट। एंड इसको हम लगाते हैं आपकी वॉल से 2 फीट की दूरी पे। तो जो भी आपने फॉल सीलिंग प्लान करी है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने पट्टा बनाया उसके सेंटर में आपको ये लाइट दिखेगी। एंड इसको हम बोलते हैं पैनल लाइट। एंड अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं कराई है तो इस केस में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सरफेस पैनल लाइट। बस इसमें डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे आपको लाइट की ट्रिम विजिबल होगी। तो अगर आपने फॉल सीलिंग कराई है तो आपको यूज़ करनी है नॉर्मल पैनल लाइट। अगर फॉल सीलिंग नहीं करवाई है तो यूज़ करनी है सरफेस पैनल लाइट। एंड पैनल लाइट को हम यूज़ करते हैं हमेशा नेचुरल वाइट टेम्परेचर के अंदर। थर्ड स्टेप आता है फोकस लाइट। अब यहाँ पे भी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जिस भी वॉल पे आपको फोकस चाहिए कुछ ऐसा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फोकस लाइट। जनरली ये लाइट ना वी काइंड ऑफ शेप बनाती है आपकी वॉल के ऊपर ताकि एक अच्छा सा फोकस क्रिएट हो पाए। अगर आपने फॉल सीलिंग करी है, सपोज आपके बेड के पीछे आपने कोई डिज़ाइन दिया है, अगर वहाँ पे आपको उसको हाईलाइट करना है तो उस केस में हम देते हैं COB लाइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस लाइट। एंड ये हमेशा आपकी वॉल से एटलीस्ट 9 से 12 इंच की दूरी पे होती है। एंड 2 लाइट के बीच का डिस्टेंस आपका होता है 24 इंच से लेके 3 फीट का। डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा फोकस पॉइंट वहाँ पे चाहिए। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लाइट आप सिर्फ बेड बैक वॉल के ऊपर ही यूज़ कर सकते हो। इसको आपको कोई और वॉल है, कोई और पेंटिंग एरिया आपका आ रहा है तो वहाँ पे भी ये लाइट्स देके आप उस वॉल को हाईलाइट कर सकते हो। एंड हम ज़्यादातर ना ये लाइट 7 वॉट की यूज़ करते हैं। एंड इसको ना हम हमेशा लेते हैं वार्म वाइट कलर का। एंड अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं कराई है तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैक लाइट या फिर मैग्नेट लाइट अपनी वॉल को हाईलाइट करने के लिए। तो उनका लुक कुछ ऐसा होता है। इसको भी हम सेम टेम्परेचर में ही लेके आते हैं, यानी कि वार्म वाइट टेम्परेचर में। एंड वन मोर टिप, अगर आप कोई लीनियर लाइट यूज़ कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कि फ़ैन के डायमीटर के अंदर लाइट्स ना आए, बिकॉज जब फ़ैन मूव करता है तो एक अजीब सी रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है जो आपकी आंखों को सूदिंग नहीं लगेंगी। फोर्थ स्टेप आता है आपका हिडन लाइट। अब हिडन लाइट क्या होती है, सपोज हमारा जो बेड है, हम बेड के पीछे एक स्ट्रिप लाइट डाल देते हैं, या फिर कोई फर्नीचर हमारे रूम के अंदर आया हुआ है, सपोज टीवी पैनल हो गया, मिरर हो गया, तो इन सारी लाइट्स को हम बोलते हैं हिडन लाइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको अपने रूम के अंदर एक एम्बियंस चाहिए हो, नॉर्मल बेसिक लाइट बंद करनी हो, फोकस लाइट ऑन करनी हो, तो उस केस में ना आप हिडन लाइट को ऑन करके भी अपने रूम के अंदर एक बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो जो आपके फर्नीचर को भी हाईलाइट करेगा। एंड साथ साथ जो आपके रूम का इंटीरियर होगा उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। तो ये जो लाइट्स होती हैं जनरली हम इसको रखते हैं वार्म वाइट का, कि जो भी आपका फर्नीचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो पाए। एंड जो इसका लीनियर लाइट है एंड जो प्रोफाइल लाइट है ये हम जनरली लेते हैं 7 mm to 9 mm की थिकनेस में, ताकि जो आपका फर्नीचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो पाए।
फिफ्थ स्टेप आता है आपका टास्क लाइट। अब यहाँ पे भी अगेन हमें नाम से समझ में आ रहा है, सपोज आपको रूम में बैठ के पढ़ाई करनी तो आपको लैम्प चाहिए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टास्क लाइट। ये जनरली हम लोग रखते हैं अपनी साइड टेबल के ऊपर। अब जो ये टास्क लाइट है आप इसको वॉल हैंग भी कर सकते हो, यानी कि इसको नॉर्मल वॉल लैम्प भी रख सकते हो, या फिर आप इसको सीलिंग पेंडेंट लाइट भी रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा इंटीरियर है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं कराई है तो उस केस में आपको ये लाइट हमेशा वॉल लाइट ही रखनी है। एंड अगर फॉल सीलिंग कराई है तो यहाँ पे इस लाइट को आप सीलिंग से भी हैंग करा सकते हो। एंड इस लाइट को ना हम बहुत बार रखते हैं वार्म वाइट और बहुत बार रखते हैं नेचुरल वाइट। डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करना है। अगर आपको बेड साइड पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ना है तो उस केस में ये लाइट हमेशा आपकी नेचुरल वाइट होनी चाहिए। एंड कई बार कि सिर्फ इतना है कि आपको इंटीरियर को ही हाईलाइट करना है, तो इस केस में हम इस लाइट को रखते हैं वार्म वाइट कलर का। गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप इन 5 स्टेप्स से ना आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया हो कि आपको अपने रूम के अंदर किस टाइप की लाइट्स यूज़ करनी है एंड कैसे यूज़ करनी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।